काल से संबंधित प्रश्न आज करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी और प्लस क्वेश्चन आंसर। काल की परिभाषा देखिए। काल क्रिया के उस रूप को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी कार्य के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता को बोध होता है। पूर्णता या अपूर्णता मतलब काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसका बोध होता है। जैसे इसके भेद कितने होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो काम चल रहा है, जो जारी है, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे राम पढ़ता है, वह लिखता है, यह सब वर्तमान काल में है। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? आइए देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कमल पढ़ता है, सीता लिखती है, ये पढ़ता है, ऐसे होगा। तो यह सामान्य वर्तमान काल है। कमल पढ़ता है, सीता लिखती है, वह गाती है, ये सभी वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण मतलब अधूरा। अपूर्ण का अर्थ है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, मतलब अधूरी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह निरंतर चलता रहता है, यह आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे बंदर क्या नाच रहा है, तो है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। धोबी कपड़े धो रहा है, यह निश्चित नहीं है यह कब तक धोएगा। बंदर कब तक नाचेगा, यह भी आपका निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा यह अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल में है लेकिन यह अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि यह नाच रहा है लेकिन इसकी फिक्स समय नहीं है कि यह कब तक नाचेगा। तो इस प्रकार यह पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह आएगा, सीता गाती होगी, कन्फर्म नहीं है सीता गाती होगी, आएगा मतलब कन्फर्म नहीं है वह आएगा। इस प्रकार संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे कि रमेश आता होगा, तो रमेश का फिक्स नहीं है कि वो आएगा ही। गीता गाती होगी, होगी मतलब कन्फर्म नहीं है। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, सॉरी दिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। संदिग्ध मतलब कन्फर्म नहीं है। भूतकाल, आइए देखते हैं। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते समय का ज्ञात हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह गया, मैंने पत्र लिखा, यह क्या हो गया? ये सब भूतकाल हो गया। जो मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य जो पहले हमने कर चुका है उसको हम भूतकाल में कहते हैं। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? भूतकाल के पहला भेद देखेंगे, सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आया, क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते हुए समय में होना पाया जाता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आया, सामान्य भूतकाल है। राम स्कूल गया, सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं?
आसन्न का अर्थ है निकट। इसमें यह माना जाता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल, मतलब निकट का। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया है, निकटता को दर्शाता है। पकड़ लिया है मतलब ये निकट, चोर और सिपाही के बीच निकटता का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार ये निकटता भूतकाल आसन्न भूतकाल कहेंगे। पूर्व भूतकाल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में ही पूरा हो गया था, मतलब वह काल जो है उसी में वह पूरा हो गया था, उसे पूर्व भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने पत्र लिखा था, और यह राधा ने गीत गाया था, ये सब पूर्व भूतकाल, मतलब क्लियर है कि ये भूतकाल में सभी लोग काम किए थे। चौथा, अपूर्व भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में काम होने का ज्ञान हो किंतु उसकी पूर्णता का पता न चले, वह अपूर्व भूतकाल। वह क्लियर न हो कि वह काम हुआ था कि नहीं हुआ था, उसे अपूर्व भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, गीता हंस रही थी, मतलब हंस रही थी, ये क्लियर नहीं है कब तक हंसेगी, तब हंस रही थी, तो अपूर्व भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल देखेंगे। संदिग्ध का अर्थ है संदेहपूर्ण। जब क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाए तब वह संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे सुरेश ने पत्र लिखा होगा, ये क्लियर नहीं है, सुरेश ने पत्र लिखा ही होगा, इसलिए संदिग्ध है, संदिग्ध की अवस्था में है, सुरेश ने पत्र लिखा ही होगा। ललिता चली गई होगी, ये भी क्लियर नहीं है, चली गई होगी कि होगी, यह संदिग्ध को दर्शाता है, तो यह संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल में ही है लेकिन ये संदिग्ध है, क्लियर नहीं है। हेतम हेतु हेतुम मद भूतकाल। हेतु कारण को कहते हैं। हेतु किसे कहते हैं? कारण को कहते हैं। जिसमें भूतकाल की क्रिया के होने में कोई शर्त पाई जाए उसे हेतम हेतु कहते हैं। मतलब शर्त की बात है, इसमें शर्त की बात है, ऐसे कि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, तो यह कारण को दर्शाता है। तो इस प्रकार आपका हेतु हेतु मद भूतकाल से संबंधित है। यदि मैं आता तो वह चला जाता, शर्त दिखा रहा है इसमें भी। यदि वह मेहनत करता तो सफल होता, यह भी शर्त दिखा रहा है। इस प्रकार हेतम हेतु भूतकाल है। भविष्य काल जो आने वाले समय में क्रिया के होने का ज्ञान कराए उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे भविष्य काल में क्या है? वह आएगा, वह लिखेगा, कमला नाचेगी, मतलब भविष्य काल में बता रहा है कि वह कल लिखेगा, कमला कल नाचेगी। कल मतलब आने वाला कल, बीता हुआ कल नहीं। इस प्रकार आपका भविष्य काल को दर्शाता है। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं आइए देखते हैं। सामान्य भविष्य काल, भविष्य काल की क्रिया जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप में होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखेगा,
लिखेगा मतलब भविष्य काल को दर्शाता है कि राम पत्र लिखेगा। संभाव्य भविष्य काल, भविष्य काल का जिस क्रिया में संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है, शायद संभावना व्यक्त किया जाता है कि शायद आज रात वर्षा हो। हेतु मत भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि भविष्य यत काल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर आधारित है, उसे हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, भविष्य काल को दिखाता है। यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, यदि शत्रु हमला करेगा तो मुंह की खाएगा। इस प्रकार आपका यह हेतु भविष्य काल है। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं इसी से संबंधित जितने क्वेरी हैं, तो यह आपका क्लियर हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इस प्रकार 3 काल हैं। तो इस प्रकार आपका नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? उसे वर्तमान काल कहेंगे। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राम पढ़ता है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। राम पढ़ता है, वह लिखता है, किस काल से संबंधित है? राम पढ़ता है, लिखता है, यह वर्तमान काल से संबंधित है। इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है, किस काल से संबंधित है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कोई नहीं। तो धोबी कपड़े धो रहा है मतलब धो रहा है, तो कब तक धोएगा? ठीक है, यह चक्र चल रहा है, लेकिन धो रहा है तो आपका यह वर्तमान काल से संबंधित हो जाएगा। देखते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है, सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। धोबी कपड़े धो रहा है, यह किस काल से संबंधित है? या हमने अभी बताया कि यह वर्तमान काल से संबंधित तो ही है ही, लेकिन यह चक्र जैसे चलता जा रहा है, यह कन्फर्म नहीं है कि कब किस समय तक ये रुकेगा। तो यह क्या हो गया? यह अपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार आपका हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल काल इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, रमेश आता होगा, किस काल से संबंधित है? भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। रमेश आता होगा, रमेश आता होगा, तो यह किस काल से संबंधित है? संदिग्ध होगा, वर्तमान काल। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है, मैंने पत्र लिखा, किस काल से संबंधित है? संदिग्ध वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, सभी। मैंने पत्र लिखा, तो यह आपका हो जाएगा भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, राम स्कूल गया, किस काल से संबंधित है? राम स्कूल गया, गया मतलब भूतकाल, लेकिन कब गया, किस काल से संबंधित है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भूतकाल।
राम स्कूल गया मतलब चला गया, ये भूतकाल में तो हो गया, लेकिन क्या सिंपल है, सिंपल वाक्य लिखा है राम स्कूल गया, तो इस प्रकार सामान्य भूतकाल से संबंधित है। 8वां देखेंगे, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, किस काल से संबंधित, यहाँ पर निकटता दिखा रहा है, निकटता मतलब अपूर्ण सं तो सिपाही ने चोर को क्या कर लिया, पकड़ लिया, तो यह आपका हो जाएगा भूतकाल तो है, लेकिन देखिए टाइपिंग मिस्टेक है दोनों में, तो आपको इसमें आसन्न भूतकाल मतलब अपूर्ण, अपूर्ण मतलब आसन्न हो जाएगा, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इस प्रकार आपका भूतकाल तो दोनों में आएगा, लेकिन आप दोनों लगा सकते हैं, सही हो जाएगा, लेकिन आपका अपूर्ण भूतकाल से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, राधा ने गीत गाया था, किस काल से संबंधित है। राधा ने गीत गाया था मतलब भूतकाल, तो भूतकाल में किस काल से संबंधित है ये आपको देखना है। तो यह राधा ने गीत गाया था कन्फर्म है, तो पूरा हो गया है, तो पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, बच्चे खेल रहे थे, किस काल से संबंधित है। पूर्व भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्व भूतकाल। तो 10वां का आपका नंबर अपूर्व हो जाएगा, अपूर्व भूतकाल। इसमें बच्चे खेल रहे थे मतलब क्या खेल रहे थे ये क्लियर नहीं है, इस प्रकार आपका अपूर्व भूतकाल हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, सुरेश ने पत्र लिखा होगा, किस काल से संबंधित है। सुरेश ने पत्र लिखा होगा, किस काल से संबंधित है। संदिग्ध भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सभी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 का संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। 12 का देखेंगे, यदि वह मेहनत करता तो सफल होता, किस काल से संबंधित है। तो यह है आपका संदिग्ध भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, सामान्य भूतकाल, हेतम हेतु भूतकाल। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेतम हेतु भूतकाल। 13 नंबर है, कमला नाचेगी, किस काल से संबंधित है। भविष्य काल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो आपका कमला नाचेगी कंफर्म नहीं है, किस काल में है, नाचेगी मतलब भविष्य काल में यह नाचेगी। इस प्रकार ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। राम पत्र लिखेगा, किस काल से संबंधित है। लिखेगा तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, यह भविष्य काल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भविष्य काल। राम पत्र लिखेगा सब सामान्य भविष्य काल से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शायद वे आ जाएं, किस काल से संबंधित है। संभाव्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल, यह सामान्य भविष्य काल, सभी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि तुम जाओगे तो मैं चलूंगा, किस काल से संबंधित है। हेतम हेतु भविष्य काल, हेतम हेतु भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, सभी। तो इस प्रकार आपका हितम हेतु भविष्य काल से संबंधित है।